दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ट्रेड विद टेक्निकल में। तो दोस्तों चलिए मैं आज आपको एक स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी कहा जाता है। दोस्तों इसको आप स्टॉक्स में, इंडेक्सेस में, किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आज इसको स्टॉक्स में बताता हूँ। दोस्तों इस स्ट्रेटजी की खासियत ये है कि इस स्ट्रेटजी में आपको रेगुलर इनकम आएगा। आप इस स्ट्रेटजी से मंथली 1 to 2% आराम से इनकम कर सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट अपसाइड जाए, डाउन साइड जाए, स्टॉक्स अप जाए, डाउन जाए। अगर स्टॉक्स में किसी कारण से गिरावट तेज आएगी तब भी आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। आप उस कॉल को शिफ्ट करते जाइए, आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते जाते सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप किस तरह से मंथली 1 to 2% आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसकी एक्यूरेसी 80% मान सकते हैं दोस्तों। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 80% है दोस्तों। 100% तो कुछ भी नहीं होता है दोस्तों इस बाजार में, बट 80% इस स्ट्रेटजी से की जो प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज है वो 80% तक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए चलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आपको इस स्ट्रेटजी के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी, आप कैसे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होगा 10 to 12 lakhs। ठीक है दोस्तों, ये आपको रिक्वायर्ड कैपिटल है, डिप्लॉय कैपिटल अलग होगा दोस्तों। तो आगे देखते हैं कि आपको बीपीसीएल के लिए आपको कितना डिप्लॉय करना। तो दोस्तों बीपीसीएल के लिए कैपिटल आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा कैश प्लस कॉल सेल, ये बोथ है। कैश प्लस कॉल सेल, ये दोनों मिलाकर के आपको 9,50,000 के आसपास आपको कैपिटल डिप्लॉय करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे 9,50,000 हुए, तो आप कैश में बाई करेंगे स्टॉक को 1800 क्वांटिटी बीपीसीएल का। 1800 क्वांटिटी इसीलिए क्योंकि इस स्ट्रेटजी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टॉक का 1800 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1800 इसीलिए होता है क्योंकि इसका लॉट साइज 1800 का है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। लॉट साइज क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होगी। अगर नहीं जानकारी है तो मैं आपको एक ब्रीफ बताता हूँ। लॉट साइज वो होता है कि जिसमें स्टॉक्स का क्वांटिटी एक डिसाइड किया जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए, डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, आपके पास 1800 क्वांटिटी बाई करने अगर आप कैश में जाते हैं तो आपको पे करना पड़ता है 6,69,600। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको फ्यूचर में जाकर के बाई करेंगे तो सेम चीज आपका हो सकता है बाई हो जाए 3 lakhs के आसपास में भी आपको ये बाई हो जाएगा अगर आप फ्यूचर में बाई करने जाते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर की अलग मार्जिन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वहां पे आपको फ्यूचर 3 lakhs में भी कंप्लीट हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको पहले 1800 क्वांटिटी कैश में बाई करने हैं, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 6,69,600 एज ऑन टुडे। जी, आज के डेट में स्टॉक का प्राइस बीपीसीएल का है 372। इस स्टॉक्स में एक और खासियत है दोस्तों कि ये डिविडेंड पे आउट स्टॉक्स है, बहुत अच्छा डिविडेंड देता है। ठीक है दोस्तों, आपने बीच में देखा था बीपीसीएल ने 54 रुपीज तक का भी डिविडेंड पे कर चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप के पास उस कंडीशन में अगर ये 1800 क्वांटिटी अगर होगा तो आप सोच सकते हैं कि आपने डिविडेंड से ही कितना गेन कर लिया। आप डिविडेंड से अप्रॉक्स अगर मतलब अप्रोक्स 1 लाख आप तो इसके डिविडेंड से ही गेन कर चुके होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है डिविडेंड ईयरली 70,000 से लेकर के 140 तक जा सकता है दोस्तों। अगर उसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिनिमम 5800 to 11,500 तक आपको मंथली डिविडेंड के रूप में आप इस स्टॉक से ले सकते हैं दोस्तों। आप इसको आपका जो कैपिटल डिप्लॉय है उसमें से इस इनकम, रेंटल इनकम जो आपका आ रहा है, इसको आप माइनस करते जाइए तो आपका जो डिप्लॉय कैपिटल है उसका वैल्यू भी कम होता चला जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको बीपीसीएल के केस में
जो स्पॉट प्राइस है, फ्यूचर का स्पॉट प्राइस है, वहां से 8% अप, जिसका प्रीमियम कम से कम 5 रुपीज हो, मिनिमम 5 रुपीज हो दोस्तों। ठीक है, मिनिमम 5 रुपीज हो, उसको आप सेल कर दीजिए, उस कॉल को आप सेल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा कि ठीक है, आपको सेल करना है 8% अप साइड वाले स्पॉट से 8% आपको अपसाइड जो है स्पॉट प्राइस है उसको सेल कर देना है। इस स्ट्रेटजी को आपको मंथ के स्टार्टिंग में डिप्लॉय कर देना है और कोशिश करें कि ये पोजीशन को आप स्क्वायर अप कर दें 1 या 2 दिन बिफोर एक्सपायरी। अगर इन द मनी नहीं हो रहा है तो आप वेट कीजिए अप टू एक्सपायरी तक। अगर इन द मनी हो गया है तो आप कोशिश करें कि बिफोर एक्सपायरी एग्जिट कर जाएं, क्योंकि अगेन उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये इन द मनी हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, तो आपके पास नो डाउट जो डिलीवरी में पड़े हुए हैं, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी डिलीवरी में पड़े हुए हैं, तो उससे एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों। बट क्यों हमें अपनी इस डिलीवरी को निकालना नहीं है, हमारा डिलीवरी ऐसा ही पड़ा रहे, मैं सिर्फ प्रीमियम से गेन करूं। ठीक है दोस्तों, तो उस केस में आप 1 या 2 दिन पहले आप उसको एग्जिट कर जाइए। ठीक है दोस्तों, आपको किस कंडीशन में अपने कॉल को शिफ्ट अपसाइड या डाउनसाइड कब करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर प्रीमियम, जो भी प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है, जो 5 रुपीज का प्रीमियम है, अगर वो विद इन 15 डेज अगर प्रीमियम डाउन होकर के 1 रुपीज के आसपास रह जाए, इट मीन्स मान के चलिए कि इसने अपना 80 to 90% प्रीमियम इसका गल चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आप उस पोजीशन से, उस कॉल से एग्जिट करके आप फिर उसको नेक्स्ट जो, क्योंकि अब 15 डेज बचा हुआ है दोस्तों, तो अब आपको प्रीमियम जो है नजदीक जाने पे ही हाई मिलेगा। तो थोड़ा जो प्रीमियम वहां जहाँ पे 3 रुपीज के आसपास वैल्यू हो, उसको आप सेल कीजिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो फर्स्ट केस मैंने आपको बताया था कि जो 5 रुपीज प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप कहाँ तक इसमें सेफ है। तो दोस्तों इसमें सेफ अपसाइड में आप सेफ ही सेफ है दोस्तों। कहने के लिए क्या है कि अब मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, अपसाइड में आपको इसको कहीं लॉस ही नहीं है, क्योंकि अपसाइड में आपको स्टॉक से उतना मिलता जाएगा जितना आप प्रीमियम से यहाँ पे पे किए रहेंगे, उससे ज्यादा ही आपके स्टॉक से आएंगे। फिर भी दोस्तों कोशिश कीजिए कि अपसाइड में आपका पहला, अगर 400 स्पॉट को आपने बेचा है तो 405 तक आप सेफ हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सपायरी तक 405 तक सेफ है। अगर किसी भी कंडीशन में प्रीमियम 10 रुपीज हो जाए, ठीक है, अगर ये अप होकर के प्रीमियम 10 रुपीज हो जाए, तो आप इस प्रीमियम से एग्जिट होकर के अगेन 5 रुपीज वाला प्रीमियम को आप सेल कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रीमियम से एग्जिट होकर के अगेन नेक्स्ट प्रीमियम को जो 5 रुपीज के आसपास है उसको सेल कर दीजिए। डाउन साइड में मैंने बताया कि अगर 1 रुपीज पे आ जाए तो आप उसको अगेन डाउन साइड में उसको शिफ्ट करते जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मैं बताता हूँ कि सबसे वर्स्ट का और सबसे गुड केस है। अगर आपके एक्सपायरी के दिन अगर आप साइड में स्पॉट जो आपने 372 के आसपास लिया है और 420 के आसपास क्लोज दे देता है, तो आपको कितना गेन होगा। तो आपको उस, और अगर आपने उस कंडीशन में अगर कॉल भी नहीं शिफ्ट किया है, आपने छोड़ दिया, किसी कारण भूल गए, आप लॉग इन नहीं कर पाए, वर्किंग पर्सनल है, आपने नहीं कर पाया, आपने एक्सपायरी तक छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में दोस्तों आपको कैश से, जो आपके स्टॉक कैश में पड़े थे, उससे आपको आएंगे 86,400, और आपके जो कॉल साइड में जो आप पे करेंगे -27,000। तो इस केस में भी आपको 16,000 का गेन ही है दोस्तों। ठीक है, अपसाइड में तो आपको लॉस कभी है ही नहीं। रही बात डाउन साइड का, डाउन साइड में क्या है दोस्तों, आपको अपने एडजस्ट करते रहना पड़ेगा कॉल को। ठीक है, ताकि जो लॉस है उसको बेयर टू बेयर रखा जाए, क्योंकि आपके पास कैश में पड़ा हुआ है स्टॉक, आपको कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड आपको मिल ही रहा है, तो आपको मंथली 2 चीज आता जाएगा, तो आप उससे आपका जो जो कैपिटल डिप्लॉय है उसका वैल्यू भी कम होता चला जाएगा, उतना आप एक तरह से लेते चले जाएंगे मार्केट से। ठीक है दोस्तों, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा कैपिटल फ्री हो जाएगा। तो अगर आप ये देखना चाहें कि ये कैपिटल आपका कब फ्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जो आपने बीपीसीएल के केस में 6,69,000 डिप्लॉय किए गए हैं, वो तो आप मान के चलिए कि आपको मंथली अगर इस पे गेन होता है 1% ही अगर गेन होता है, तो भी आपको
अप्रोक्स डिप्लॉय कैपिटल 10 लाख है, 10 लाख का 1% भी लेते हैं तो 10,000 होता है। तो हम चलिए 1% पे गेन करते हैं। 10,000 अगर आप मंथली इस पे गेन करेंगे, वो गेन आपको होगा दोस्तों। 10,000 आप इसमें गेन आराम से करेंगे, चाहे मार्केट किधर भी जाए, नीचे जाए ऊपर जाए कहीं पे भी जाए, इतना आपका गेन मंथली बनेगा ही बनेगा। तो 1% के गेन के अनुसार से आप इतना जान मान के चल सकते हैं दोस्तों कि आप आप एटलीस्ट इसको 4 ईयर में आपका ये पूरा कैपिटल, ठीक है, 4 to 5 ईयर, मैक्स टू मैक्स 5 ईयर में आपका ये पूरा कैपिटल आप इससे ले चुके होंगे। डिप्लॉय पूरा कैपिटल जो 669 है वो आप ऑलरेडी मार्केट से ले चुके होंगे। 5 ईयर्स के बाद आपका ये पूरा स्टॉक्स का जो वैल्यू है ये पूरा आपका सिर्फ गेन है। आप आपके पास इसमें आपका पैसा कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और उसके बियॉन्ड भी आप इसी तरह से इसमें पैसा बनाते रह सकते हैं। तो दोस्तों आप 5 ईयर्स में इवन आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में आपका ये पैसा डबल कब होता है? मिनिमम 10 ईयर्स में आज के डेट में होता है दोस्तों, 8 to 10 ईयर्स में होता है। और आपके 5 ईयर्स में यहाँ पे आप इसका डबल ले चुके, मतलब आपका ये पैसा 100% आपके पास आ चुका होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर कुछ नहीं समझ में आता है, आप इस स्ट्रेटजी को पे वर्क कीजिए, काम कीजिए। मैं 100% गारंटी देता हूं आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। आप मिनिमम बेयर 1 to 2% लेकर के ही मार्केट से जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों एक सिनेरियो में आईओसी के केस में दिखा देता हूं। आईओसी भी एक अच्छा डिविडेंड पे आउट स्टॉक्स है, ठीक है दोस्तों। इसका लॉट साइज 6500 का है। आज के डेट में एज ऑन टुडे 20 फेब को इसका प्राइस चल रहा है 120। तो कैपिटल डिप्लॉय हो जाएगा 7,80,000, ठीक है दोस्तों। आपको इसको इसके कॉल को सेल करने के लिए मैं आपको जीरोधा के अकाउंट में दिखाऊंगा। आपको अप्रोक्स 1,50,000 चाहिए होगा इसके कॉल को सेल करने के लिए। तो आप इसमें और 1,50,000 और ऐड कर दें। इसमें आप ऐड कर दीजिए 150, ठीक है दोस्तों। तो ये कितने हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा 9,30,000, ठीक है। आपका डिप्लॉय कैपिटल हो जाएगा इसमें 9,30,000। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको मिनिमम 10 to 12 लाख रखना है, ताकि आप इस जो कॉल जो है इसकी शिफ्टिंग आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप चलिए डिविडेंड, ये भी स्टॉक अच्छा डिविडेंड देती है, 10 to 12% ईयरली इसका डिविडेंड है, ठीक है दोस्तों, जो कि 12 से 14 रुपए पर शेयर बनता है। तो आप मिनिमम 12 रुपया भी अगर आपको मिलता है ईयरली एक शेयर पे, तो आपके पास इसके 6,500 शेयर हैं। तो उसको आप मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो आपको मिनिमम 78,000 आएगा। अगर किसी ईयर में 14 रुपीज तक भी मिल गया तो आपको 9,91,000 तक भी इसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको मंथली अगर ये देखेंगे तो मंथली आपको 6,500 से लेकर के 7,600 तक का मंथली गेन है दोस्तों। तो अगर आप सिर्फ कैश में देख सकते हैं तो कैश के अनुसार से डिप्लॉय कैपिटल का कितना हो गया दोस्तों? डिप्लॉय कैपिटल का एटलीस्ट 7,80,000 आप मान के चल सकते हैं कि अप्रोक्स 9% आपका है दोस्तों। ये जो गेन है आपका मंथली 9% है, ठीक है। 7,80,000 है, इसका अगर 10% आप लेकर के चलते हैं तो सॉरी ये आपका सॉरी दोस्तों मैंने आपको गलत बोल दिया, 9% नहीं होगा, ये आपका 1% के आसपास का गेन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये 1% के आपके पास मंथली गेन है, यानी कि ईयरली आप वही 10 to 12% से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके केस में आईओसी के केस में क्या करना? आईओसी के केस में आपको 5% अपसाइड में जाकर के कॉल को सेल कर देना स्पॉट से 5% अपसाइड। 5% अपसाइड जाएंगे तो आज के रेट में 120 चल रहा है, तो 125 के आसपास का जो कॉल होगा आप उसको आप सेल कर दीजिए या फिर उसका प्रीमियम एटलीस्ट आपको 2.5 से लेकर के 2.5 से लेकर के 3.5 रुपीज आपको मिले तो उसको आप सेल कर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इस केस में आपको कब इसको शिफ्ट अप या शिफ्ट डाउन कब करना है इस कंडीशन में? अगर इफ आईओसी क्लोज बिलो और एट द स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी देन आवर प्रॉफिट विल बी 65 इंटू प्रीमियम। प्रीमियम इधर 2.5 रुपीज होगा या 3.5 रुपीज जो भी होगा दोस्तों। तो ये प्रीमियम
आपका गेन होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लोज होता है बिलो द प्रीमियम प्राइस, देन आवर लॉस विल बी स्पॉट प्राइस माइनस प्रीमियम कलेक्टेड। अगर ये एवब क्लोज होता है, अगर सपोज कीजिए कि जो हमारा सेल है, ठीक है, अब हमने जो स्पॉट प्राइस था, सपोज कीजिए कि 125 का स्पॉट प्रीमियम चल रहा था 2.5 रुपीज, तो हम इस केस में सेफ कहाँ तक हैं, हम सेफ हैं 127.5, मतलब हम 128 रुपये तक हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 128 रुपीज तक हमें इसमें कोई इशू नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें लॉस आपका क्या है, इसमें लॉस आपका ये होगा कि जो स्पॉट प्राइस है उसमें प्रीमियम जो आपने कलेक्ट किया है, स्पॉट प्राइस सपोज कीजिए उस समय अगर क्लोज हो गया ये 130 पे, 130 पे क्लोज हो गया, तो वैल्यू जो डिराइव होता है स्पॉट प्राइस माइनस दैट स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो स्पॉट प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो स्पॉट प्राइस हो गया 130, स्ट्राइक प्राइस था जिसे स्ट्राइक का भेजा था 125, तो 5 रुपीज हुआ। ठीक है, वैल्यू कितना बना उसका, 5 रुपीज बना। हमने प्रीमियम कलेक्ट कर लिया 2.5, तो 2.5 माइनस 2.5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2.5 मतलब आपने 2.5 रुपीज आपको और मार्केट को देना पड़ेगा। बट आपको उस केस में कहाँ से गेन हो रहा होगा, आपके इस स्टॉक से उस समय गेन हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, उस समय आपको स्टॉक से आप 10 रुपीज, आप 120, आपको 10 रुपीज गेन हो रहा होगा। ठीक है, आपने 2.5 रुपीज दे दिया तब भी आप एटलीस्ट 7.5 रुपीज आपको तब भी यहाँ पे गेन है दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं कि इस स्ट्रेटजी को नो लॉस स्ट्रेटजी ही बोला जाता है, लॉस ना के बराबर रहता है। ठीक है दोस्तों, अप साइड में तो बिल्कुल नो लॉस है, डाउन साइड में आपको थोड़ी एडजस्टमेंट करते रहनी पड़ेगी। ठीक है, बट आप प्रीमियम तो कलेक्ट करते रहेंगे, आपका कैश का प्राइस थोड़ा सा डाउन आता रहेगा, वो वापस से आपका रिकवर कर जाएगा, तो आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किया वो आपके पॉकेट में ही आया दोस्तों। अब हमें कब कब इसको शिफ्ट अप या डाउन करना है, अगर इन केस यू गेट प्रॉफिट ईदर फ्रॉम कॉल सॉर्टिंग और फ्रॉम स्टॉक। ठीक है कि ठीक है, तो अगर आपको किसी भी साइड से, मतलब आपको किसी भी केस में आपको इसमें प्रॉफिट होगा, चाहे तो कॉल सॉर्टिंग से प्रॉफिट हो या आपको स्टॉक गेन कर ले तो भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इवन आपको आज की डेट में 120 है, अगर एक्सपायरी के दिन 125 पे गया, तो उस कंडीशन में आप स्टॉक से भी गेन करेंगे, आपको कैश में भी गेन होगा, प्लस आप प्रीमियम भी, बोथ दोनों साइड से आपको गेन होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि आपने अगर इन केस 125 एक्सपायरी के दिन अगर ये 125 पे क्लोज होता है, आप मान के चलिए एक्सपायरी के दिन अगर 125 पे क्लोज होगा, तो 5 रुपीज आपको यहाँ से भी मिला और 2.5 यहाँ से भी मिला, मतलब 7.5 रुपीज आपको तब भी मिल गया। ठीक है दोस्तों, आपको इसका कब आपको कॉल को अप साइड में शिफ्ट करना है या डाउन साइड में, तो उसके लिए क्या है कि जब भी अगर विद इन 15 डेज 100% अगर एक गेन कर जाता है, ठीक है, तो आप उसको एग्जिट करके अगेन नेक्स्ट लेवल पे जो है आप उसको शिफ्ट कर दीजिए कॉल साइड में। अगर वो डिक्लाइन हो जाता है 80%, ठीक है, अगर जो आपने प्रीमियम कलेक्ट किया वो 80% डिक्लाइन हो जाए, देन ऑल्सो यू शिफ्ट डाउन योर पोजिशन टू नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है दोस्तों, आपको इससे मंथली गेन आराम से 1 to 2% हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं और आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह से आप जो है ऑफस्टा के साइट में मैं आपको इसको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आइए देखते हैं ऑफस्टा के साइट से कि इसको हम कैसे सिमुलेट करके देख सकते हैं। दोस्तों तो अब हम आ गए हैं ऑफस्टा के साइट पे, जहाँ पे मैं आपको बीपीसीएल का इसी स्ट्रेटजी को सिमुलेट करके दिखाऊंगा दोस्तों। दोस्तों मुझे पता है कि ये वीडियो मेरी लंबी है, बट दोस्तों एजुकेशनल पर्पस के लिए जो भी वीडियो आएगी और वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिए। मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो उसकी बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। जानने के लिए आप वीडियो को ध्यान पूर्वक एक बार दो बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। प्रॉफिट कमाना है दोस्तों तो आपको स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी, ध्यान पूर्वक समझनी पड़ेगी, तभी आपको पैसे बनेंगे। बाजार से पैसे निकालना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। ठीक है, और ये ऐसी स्ट्रेटजी है
जिससे आप मंथली बाजार से आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको पैसे कमाना है बाजार से तो आप इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से देखिए, समझिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्स्टा के साइट पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको सिमुलेट करके। तो दोस्तों, मैं आपको दिसंबर का मेरे पास ऑप्स्टा का साइट का सब्सक्रिप्शन है, तो मैं इसमें किसी भी ऑप्शन को सिमुलेट करके बैक टेस्टिंग कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ आपको। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ऑप्स्टा के साइट में, जैसा कि 30 दिसंबर का मैं 2 मंथ का दिखाऊंगा, दिसंबर एंड जैन का। तो थोड़ा सा मैं इसको फास्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने स्पॉट प्राइस जो चल रहा था आपको यहाँ पे दिखा दूं। 30 दिसंबर का जो फ्यूचर का जो प्राइस चल रहा है 373 चल रहा है। हमने इसे 8% 400 को सेल कर दिया है। अब दोस्तों, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसका पीएनएल कैसे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको पहले मैं 30 मिनट्स के चार्ट पे रन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको डे के चार्ट पे भी लेकर के जाऊंगा ताकि मैं आपको इसका प्लस आईओसी दोनों को मैं आपको दिखा सकूं। दोस्तों, आपके पास जो स्टॉक है वो कैश में पड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको कॉल पे ध्यान देना है कि कॉल कब हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि आपके पास स्टॉक यहाँ पे फ्यूचर के साथ मैंने इसको सिमुलेट किया है। फ्यूचर का एक्सपायरी होता है, स्टॉक्स के लिए एक्सपायरी का कोई क्राइटेरिया नहीं। चलिए डे वाइज मैं रन करते चलता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको विद इन 2 to 3 डेज आपके स्टॉक गेन कर लिया। आपका कॉल ये हो रहा है बट आपका स्टॉक गेन कर लिया है दोस्तों। चलिए, हमें देखना है कि कॉल हमें कब एडजस्ट करना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आपको 17th के डेट में, तो हम अब इसको ये आ गया 1 रुपीज के पास आ गया दोस्तों। अब हम इस पोजीशन को एग्जिट कर जाएंगे। हमारे पास क्राइटेरिया 2 था, 20 दिसंबर हो गया, 10 डेज बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब 10 डेज के अनुसार से हम ऑलरेडी इसमें से कितना हमने गेन कर लिया, 7400 7199 हमारा गेन हो रहा है। इस पोजीशन को करते हैं क्लोज। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट 3 to 4 रुपीज का ढूंढते हैं। स्पॉट है 373, कोशिश करते हैं 373 एटलीस्ट यहाँ के आसपास है। 380 का हम 10 डेज बचा हुआ है, इसको हम लेते हैं 4 रुपीज के आसपास, फिर हमने लिया है। तो दोस्तों, आप रन करके देखते हैं, ये भी 2 रुपीज के पास आ गया है, एक्सपायरी के आसपास अभी उसी सेम डेज में। देख सकते हैं कितना तेजी से प्रीमियम इसका घटा सेम डे में। बट हम वेट करेंगे दोस्तों, एटलीस्ट 1 रुपीज के आसपास हो आ जाए, तभी हम उसको शिफ्ट करेंगे। दोस्तों, आज एक्सपायरी हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपने एज ए प्रीमियम से कितना आगे, देखिए मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था। अब आप देख सकते हैं आपका स्टॉक जो आपने 373 पे लिया था वो भी 376 पे क्लोज किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ से भी 6 रुपीज आ रहा है, 6 रुपीज आपको स्टॉक से आ रहा है। और आपने प्रीमियम के रूप में कितना कलेक्ट कर लिया, प्रीमियम के रूप में आपने 7 + 6 इट मीन्स 13,000 आपने प्रीमियम से भी कलेक्ट कर लिया, और आप स्टॉक्स भी आपका गेन कर लिया 5,500। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपने इसमें माइनस भी देखा, आपको मैंने ये भी दिखाया कि आपको कब जो है अपने कॉल को पोजीशन को अपसाइड या डाउनसाइड करना है। मैंने यहाँ पे देखा, आपको डाउनसाइड करके दिखाया भी। ठीक है दोस्तों, अब एक और मंथ का मैं आपको जैन 2022 का मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी है, धैर्यपूर्वक आराम से देखिए।
ये मैंने आपके लिए, मुझे भी वीडियो बनाने में दोस्तों वक्त लगता है, समय देना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। तो अगर मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप भी मेहनत जरूर करेंगे, वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखेंगे, बिना स्किप किए हुए देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर को जो जैन फ्यूचर का जो प्राइस था 380 चल रहा है दोस्तों। तो हम इसको करेंगे बाई, यहाँ से हम 8% अप जाएंगे। तो आप हमें अगेन 400 में मिनिमम 5 रुपये चाहिए, तो 400 के आसपास ही हम जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैक्स प्रॉफिट आप देख लिए कि कहाँ तक हमारा है। चलिए अब इसको रन करते हैं दोस्तों, आपको मैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने डाउन साइड शिफ्ट करके दिखाया, उम्मीद करता हूँ कोई अपसाइड भी मिल जाए जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ। हाँ, मिल जाएगा। नो 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 नो, ओके, गेन 3 रुपीज आ गया दोस्तों, 1 रुपीज आ गया दोस्तों। अब हमें इससे वापस एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसका प्रीमियम आ गया 1 रुपीज, हमें एग्जिट करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट सर्च करते हैं। अब हमारा एक्सपायरी 21 जैन आया है, 27 जैन को एक्सपायरी है। एक्सपायरी में 6 डेज बचा हुआ है दोस्तों। स्पॉट है 380, तो हम 385 को लेंगे, जहाँ पे हमें 3 रुपीज के आसपास मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं इसको रन करके। अगेन ये भी बैक टू 1 रुपीज आ गया दोस्तों। ठीक है, ये प्राइस भी 1 रुपीज आ गया, एक्सपायरी में रह गया 3 डेज। ठीक है दोस्तों, अभी ज़्यादा कुछ चेंज करना उचित बनता नहीं है दोस्तों। 27 आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन आपके लिए बना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बैक टू बैक 2 मंथ्स का दिखाया। आप दोनों मंथ में देखिए, आपको ऑप्शन का एडजस्टमेंट भी मैंने दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे भी कैश में भी सेगमेंट में भी आपको प्रॉफिट होता, क्योंकि आपका प्रीवियस मंथ में 373 पे बाई था, इस मंथ में तो 382 तक आपका चला गया। तो आपको अगर दोनों मंथ का कम्युलेटिव मिला देंगे तो 12 रुपीज आपको कैश से आ रहा है, 13,000 उसमें ऐसे आपने गेन कर लिया, यहाँ पे 11,000 आपने यहाँ पे भी गेन कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसीलिए इसको नो लॉस स्ट्रेटजी कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको सेम चीज आईओसी के केस में दिखा देता हूँ कि आईओसी के केस में क्या बनेगा। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो लंबी है, बार बार मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, बट धैर्य पूर्वक ध्यान से देखिएगा। आपके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको इस वीडियो से मैं बता रहा हूँ 100% गेन मिलेगा। आपको इस वीडियो से कभी लॉस, इस स्ट्रेटजी से आपको कभी लॉस नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको एक तरह से मंथली रेंटल इनकम तो आपका फिक्स है, जो आपको आएगा ही आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आईओसी के केस में 30 दिसंबर का इसका फ्यूचर का प्राइस 125.5 चल रहा है, इसको हमने बाई किया और हमने इसके केस में 5% बोला है, 5%। ठीक है दोस्तों, तो हमें एटलीस्ट 2.5 रुपीज, चलिए यहाँ ये रेट भी ठीक है 128 का। ठीक है, हमने इसको किया शेल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मैक्स प्रॉफिट से 37,000 है। चलिए दोस्तों, अब मैं इसको आपको रन करके दिखा दूं। इसके केस में दोस्तों हम वेट करेंगे 1 रुपीज तक, इसके वेट केस में हम वेट करेंगे ये 0.8 रुपीज के आसपास तक आ जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि छोटा वो है। चलिए दोस्तों, अब इसको हम एडजस्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम इसको एडजस्ट करेंगे 0.75। ठीक है दोस्तों, अब हमारा स्पॉट चल रहा है 118। एक्सपायरी के हम कितने नज़दीक हैं, अभी भी हमारे पास टाइम है,
विद इन 15 डेज हो चुका है। अगेन हम चलेंगे 120 के, इसको हम करते हैं शॉर्ट दोस्तों। इसका भी वैल्यू, इसको करते हैं क्लोज दोस्तों 1.5। अभी भी हमारे पास एक्सपायरी में समय है, 13 डेज है। तो चलिए नेक्स्ट इसका लेवल लेते हैं। स्पॉट चल रहा है 113। तो अभी हमें इसे ही सेल करना पड़ेगा क्योंकि हमें चलिए 115 को करते हैं दोस्तों। 13 डेज है रिमेनिंग अभी। तो विद इन 1 डेज ये आपका आ गया 0.6। ठीक है दोस्तों, 1 सेकेंड, इसको करें 0.6 पे लॉक, एग्जिट, सॉरी 0.6। नेक्स्ट पोजीशन अब आ गया स्पॉट 109 पे है दोस्तों। तो हमारे लिए अब वैल्यू कहीं नहीं है, 10 डेज रिमेनिंग है। स्पॉट पे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब सिमुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आज ये एक्सपायर हुआ 1110 पे। तो आपको कैसे, आप देख सकते हैं, आप ये मत देखिए कि आपको यहाँ पे -58,000 दिख रहा है। आपने ये देखिए कि आपने कितना गेन किया, कैश से कितना आपने गेन किया। तो आपने कैश से, कैश में आपका लॉस कितना हुआ दोस्तों? कैश में आपका लॉस बन रहा है करीब 9। आपको मतलब कैश में लॉस अगर इन सबको एडजस्ट करके देखा जाए तो जो अगर आपके पास कैश में पड़ा रहता है, ये स्टॉक कैश में पड़ा रहता है और आपको इसको एडजस्ट नहीं किए होते तो आपको करीब 1 लाख के आसपास का इसमें लॉस होता है। बट अभी लॉस आपको कितना हो रहा है? 58,000 ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इस केस में आपको लॉस 58, अगर आप कैश में लिए होते तो आपका लॉस कितना बड़ा होता। वही आपने अगर अपने इसके साथ कॉल को शॉर्ट करते रहे तो आपके इस लॉस को आपने मिनिमाइज करने में सफल आप रह गए। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि हमारे पास कैश में पड़ा हुआ है स्टॉक तो हमें कोई इशू है नहीं। आपने कॉल से शॉर्टिंग से कितना गेन कर लिया दोस्तों? 10 + 12, आपने अप्रोक्स यहाँ पे 40,000 के आसपास आपने गेन कर लिया है। किसके थ्रू? 10 + 12 22 एंड 5 + 9 9 10, मतलब 32,000 के आसपास, 32 33,000 आपने शॉर्टिंग से गेन कर लिया। अब इसको हम शिफ्ट करते हैं जैन में। जैन में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैन की एक्सपायरी थी 27 जैन को। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं हम रीसेट। 1111 चल रहा है, हमने बाई किया। ठीक है, जो कि बाई आपका 124 है, हमने 124 के अनुसार से दिखाया है, 124 ही हम मान के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और अब 1111 है तो हम शॉर्ट करने जाएंगे। 2 रुपीज कम से कम यहाँ मिला हमें, 2.5 रुपये तक, कोई बात नहीं दोस्तों, इसको हमने कर दिया सेल। अब हम इसे रन करते हैं। दोस्तों वीडियो ध्यान पूर्वक देखिएगा। ऑप्शन का एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों। जितना आपको आसान दिखता है ऑप्शन एडजस्टमेंट उतना आसान होता नहीं। तो यहाँ पे 100% गेन कर गया। मैंने आपको बोला था कि अगर 100% गेन कर जाएगा तब भी हम एग्जिट कर जाएंगे। तो हम अब इससे एग्जिट करेंगे दोस्तों 4.05। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पोजीशन की तरफ शिफ्ट करते हैं। स्पॉट चल रहा है 117, 120 हमें इतना मिल रहा है, 119 हमें 2 रुपीज मिल रहा है दोस्तों। तो इसको हम करेंगे ऐड।
अगेन हम रन करते हैं। यहाँ से भी हमें एग्जिट करना होगा क्योंकि ये भी प्रीमियम 5.1 के आसपास पहुंच गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन हम शिफ्ट करते हैं। स्पॉट 123 चल रहा है। हम अभी जाएंगे 122। क्यों गए 122 मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये 1 रुपीज आ गया और इसको डिके होने देते हैं और ये डिके हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम करेंगे क्लोज। हमारा एक्सपायरी 3 डेज लेफ्ट रह गया है। 0.55 पे एक्सपायर हो गया, एग्जिट करिए पोजीशन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। स्पॉट 120 चल रहा है, 118 को हम सेल करेंगे दोस्तों। अब आप ये सोच रहे हो कि सर आप 2 रुपीज इन द मनी क्यों गए, क्योंकि अभी उसमें यही तो ऑप्शन की एडजस्टमेंट आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 123 पे एक्सपायर किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो लॉसेस हुए वो लॉसेस कितने हो गए, अप्रोक्स 33,000। जो पिछले मंथ आपके प्रॉफिट हुए थे 33, वही यहाँ पे लॉस बना दोस्तों। ठीक है, बट आपका जो स्पॉट प्राइस था, जो आपका स्टॉक का प्राइस था, वो आपके बाइंग प्राइस के पास आ गया। तो इट मीन्स आपके इस 2 महीने में आपको तब भी डिविडेंड के रूप में जो पैसे मिले वो आपका गेन ही है दोस्तों। मैंने क्या बोला, आपको जो डिविडेंड के रूप में पैसे मिले वो आपका गेन ही है। ठीक है दोस्तों, उस केस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो इसी तरह से आपको ऑप्शन के एडजस्टमेंट करते रहना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, हमने यहाँ पे किया था 118 का, क्योंकि 2 रुपीज था। अगर ये 118 पे क्लोज हो जाता तो हमारा ये 2 रुपीज और गेन हो जाता, इसीलिए मैंने ये 118 को शॉर्ट किया था दोस्तों, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक थी। अगर ये 123 ना जाकर के 118 पे क्लोज हो जाता तो मैं ये गेन और ले लेता, तो हमारा ये जो लॉस था ये बिल्कुल खत्म हो जाता और ओवरऑल हम लोग 2 मंथ्स में नो प्रॉफिट नो लॉस में रहते हैं। यहाँ पे भी हम नो प्रॉफिट नो लॉस में कंडीशन में ही दोस्तों। उस कंडीशन में आपने देखा था कि आपको 58,000 का वहां पे ये हो रहा था, 46,000 यहाँ पे ऐसे आ रहा है। तो मेन हमें इससे नहीं देखना है दोस्तों, हमें इसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें यहाँ से आ रहा है, ये तो ऊपर नीचे हो रहा है, हमारे पास कैश में पड़ा हुआ जिसका हम डिविडेंड भी मंथली ले ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें मंथली कॉल से गेन करना है। तो आप देख सकते हैं कि आईओसी के केस मैंने दिखाया, बीपीसीएल का केस दिखाया। आपको इसी तरह से ऑप्शन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, केयरफुली सीखना पड़ेगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दूंगा, या फिर कोई अगर ऐसा डाउट रहेगा तो मैं उसका एक छोटा वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप ही सबके लिए मेहनत करके वीडियो बनाता हूं दोस्तों, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे, ताकि इससे हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और न्यू स्ट्रेटजी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।